हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2D 3D ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3D ਦੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ मतलब ਮਿਕਸ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਕਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆएंगे ਆਪਣੇ। ਇਮੇजिन ਅ 3D ਫਿਗਰ ਹੈਵਿੰਗ 4 ਵਰਟਿਸਿਸ ਐਂਡ 4 ਫੇਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 3D ਫਿਗਰ ਇਮੇजिन ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ ਤੇ 4 ਫੇਸ ਨੇ, ठीक है। फाइंड इट्स नंबर ऑफ एजिस। एजिस का मतलब क्या होता है? देखो वर्टेक्स का वर्टिसिस का मतलब की होता है। वर्टेक्स का मतलब की होता है कॉर्नर पॉइंट। ये मैंने स्टार्टिंग विच दसता सीगा। ते उस 3D फिगर विच फेस किन्ने ने? 4। आपां ने की पता करना है? एज। एज का मतलब की होता हैगा? लाइन ज्वाइनिंग दी वर्टेक्स। वर्टेक्स नू ज्वाइन करन वाली लाइन नू आपां की कहंदे ने? एज कहंदे ने, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਕ 3D ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਫੇਸ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ 3D ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 3D ਫਿਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਮੇजिन ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਮੇजिन ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूलर्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यूलर्स ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? F + V = E + 2 where f is the number of faces, v is the number of vertices and e is number of edge, ठीक है। इस फॉर्मूले विच जदों आपां वैल्यू पुट कर दांगे तो अपने कोले एज आ जाएगा, ठीक है। f + v = e + 2 फॉर्मूला याद रखना। तो फेस किन्ने ने? 4। वर्टिसेस भी किन्ने ने? 4। तो f + v = e + 2। 4 + 4 = e + 2। 8 = e + 2। 2 इधर जाके माइनस आ जाएगा। एज किन्ने आ जाएंगे अपने को? 8 - 2 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर? ये आ गया अपने को आंसर। तो फॉर्मूला तुसी याद रखना। तो हुण कोई भी फिगर थानू इमेजिन करने लिए कहेगा तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इस फिगर नू आपां की कहंदे ने? टेट्राहेड्रन। हुणी जिहड़ा क्वेश्चन पूछा सीगा उस दे विच 4 फेस सीगे। आ देखो आवली फिगर है 4 फेस ने, 1 2 3 पिछला 4, ठीक है। टैट्राहेड्रन की होंदा? 3D फॉर्म होंदा इक्विलेटर ट्रायंगल दा। आ जिहड़ी ट्रायंगल दिख रही है इक्विलेटर ट्रायंगल है। एक फेस, आ दूजा फेस, आ तीजा फेस, इधर चौथा फेस। 4 फेस ने। वर्टेक्स भी किन्ने ने? 4। 1 2 3 ऊपर 4 4 कॉर्नर पॉइंट ने, ठीक है। एज काउंट करोगे थोड़े 6 आ जाएंगे। तो इस शेप नू आपां की कहंदे ने? टैट्राहेड्रन कहंदे ने। नवा नाम हैगा टैट्राहेड्रन। ਹੁਣ चेक करते आप टैट्राहेड्रन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगेन कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। तो टैट्राहेड्रन विच की हैगा? एरिया ऑफ द स्लांट सरफेस ऑफ द रेगुलर टैट्राहेड्रन। स्लांट सरफेस का मतलब की हो गया? आवली साइड जी साइड आ 3 सरफेस ने, 1 2 ये 3 आ 3 सरफेस का एरिया, ठीक है। इसका मतलब इसनों आप मोटा मोटा की कह देंगे ने? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने एक गल दसो, जो टैट्राहेड्रन है वो किस शेप का हैगा? ए इक्विलेटर ट्रायंगल हैगा। ए भी इक्विलेटर ट्रायंगल होएगा, ए भी इक्विलेटर ट्रायंगल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ए भी इक्विलेटर ट्रायंगल। ਇਹ 4 इक्विलेटर ट्रायंगल ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 इक्विलेटर ट्रायंगल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਲਾਂਟ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ। ਆ ਤਿੰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਕਿੰਨੇ इक्विलेटर ट्रायंगल बनने ने? 1 2 3। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 A², ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैट्राहेड्रन। जे मैं गल करा एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द रेगुलर टैट्राहेड्रन, पूरे टैट्राहेड्रन की पूरी सरफेस का एरिया। ये उत्ते किन्ने सरफेस ने? 1 2 3 ते 4 4 सरफेस ने, मतलब 4 इक्विलेटर ट्रायंगल बननगे। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैट्राहेड्रन की आएगा अपने को? 4 गुना एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। 4 इक्विलेटर ट्रायंगल ने तो 4 इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा अपने को। एक इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 A²। 4 इक्विलेटर ट्रायंगल का कितना आएगा? 4 × √3/4 A²। तो टैट्राहेड्रन का वॉल्यूम की होएगा? √2/12 A³। ये याद रखना पड़ेगा थानू, ठीक है। एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। आप डायरैक्ट हम क्वेश्चन ते हिट करते हैं। ये अपनी लास्ट फिगर हैगी है, इस तो बाद कोई फिगर नहीं आएगी एग्जाम में। चलो डायरैक्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन की है? द लेंथ ऑफ
वन एज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन इज 9, ए दी वैल्यू 9 दी हुई है, की फाइंड करना सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया की सीगा 4 इंटू रूट 3 बाय 4a स्क्वायर, 4 नाल 4 कट जाएगा, रूट 3, ए दी वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81 रूट 3 आ जाएगा, सिंपल आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम उत्थे आएगी कि जे बच्चों को नहीं पता कि टेट्राहेड्रन किसनों कहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो ईजी हैगा, क्लीयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। द टोटल लेंथ ऑफ एजिस ऑफ टेट्राहेड्रन इज 36। ध्यान नाल समझना, आ जिहड़ा टेट्राहेड्रन है इसकी जिन्नी भी एज ने इन्हां सारियां दा टोटल लेंथ कितना हैगा 36। मैनू एक गल दसो, एक टेट्राहेड्रन विच नंबर ऑफ एज किन्ने हुंदे ने, नंबर ऑफ एजिस किन्ने हुंदे ने 6। अपने कोले एक टेट्राहेड्रन है उहदे विच 6 एज होणगे, 1 2 3 4 5 6, इन्हां 6 एज दा जोड़ कितना हैगा 36 दिता होया हैगा। नंबर ऑफ एजिस किन्ने ने 6, सम ऑफ एजिस कितना आएगा, सम ऑफ एजिस कितना दिता होया 36 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ वन एज, देखो 6 एजिस लिखा हुआ है, उरे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब जिन्ने भी एज ने टेट्राहेड्रन विच उन्हां सारियां दा जोड़ 36 सेंटीमीटर हैगा। किन्ने एज ने 6, जे 6 एज का जोड़ 36 हैगा तो एक एज का वैल्यू की आ जाएगी 36/6, 6 सेंटीमीटर। एक एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब टेट्राहेड्रन की जिहड़ी साइड है वो 6 सेंटीमीटर हैगी है। पता की करना हैगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला की सीगा √2/12 ए क्यूब, √2/12 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होंगे 216, √2/12 गुना 216, बाहर के टेबल से चल जाएगा 1 8, 18 √2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा अपना। क्लीयर, सारे एजिस का सम दिता होया सीगा, आपने एक एज पता कर ली, एक एज का मतलब उसकी साइड पता कर ली। ठीक है, साइड आ गई अपने को, ए दी वैल्यू आ गई तो अपने को वॉल्यूम निकल गया फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, आई होप सो इन्ना क्लीयर हो गया होना। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। चलो हुण आपां की करते, एक चीज़ नूं मेल्ट करके दूजे विच कन्वर्ट कर देंगे। हुण मैं फॉर्मूले दोबारा नहीं दसूंगा, ये मिसलेनियस टाइप हैगी है, मतलब मिक्स वैरायटी। एक चीज़ नूं मेल्ट करके दूजी चीज़ विच कन्वर्ट करता, एक चीज़ नूं तोड़ के मड़ोड़ के दूजे विच बनाता तो की बनेगा। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उस तो बाद सैशन कंप्लीट कर देने, क्योंकि मेरे वालों मैंसुरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। कमी बस होएगी तो थोड़ी प्रैक्टिस विच होएगी, होर किते भी नहीं होएगी। ठीक है, डाउट्स डिस्कस करने लिए जिथे भी तुहानू डाउट्स वगैरह आते हैं उसनों डिस्कस करने लिए तुसी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज जिथे भी तुसी प्रैक्टिस कर रहे हो उत्थे कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 21 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। थोड़े को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैगा, उसकी डायमेंशन दी हुई है। द ब्लॉक हैज बीन मेल्टेड इनटू अ सफेयर, ब्लॉक नू मेल्ट करके सफेयर बनाता। द रेडियस ऑफ सफेयर इज, सफेयर का रेडियस की होएगा, तो देखो ब्लॉक किस शेप का होंगे क्यूबॉइड का, अपने मेल्ट करके की बनाया है सफेयर। एक क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL लेवल टीयर 2 एग्जाम 2013 का। ठीक है, हुण तुसीं सोचोगे आप तैयारी तो पटवारी की कर रहे हैं, आप CGL वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि वो पटवारी में CGL के क्वेश्चन नहीं पाएगा? कोई लिख के दे रहा है एग्जामिनर? नहीं ना, कुछ भरोसा नहीं होंगे एग्जामिनर का, कितों चक के क्वेश्चन पा दे, है तो मैंसुरेशन का ही ना। क्लीयर, तो ईजी हैगा। ब्लॉक किस शेप का हैगा क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सफेयर। जदों भी आप एक चीज़ मेल्ट करके दूजे विच कन्वर्ट करांगे दोनों का वॉल्यूम की होएगा सेम। बहुत बार दस चुकिया मैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम की होएगा L इंटू बी इंटू एच, LBH। सफेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। रेडियस नहीं पता, ही तो पता करना है, 21 गुना 77 गुना 24, उरे आएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल्स टू R क्यूब। हुण ध्यान नाल देखो, आप कटिंग करते हैं, बहुत ईजी है। 22 जिहड़ा है 11 के टेबल से कटेगा 2, ये 11 के टेबल से जाएगा 7। ठीक है, 4 जिहड़ा है 11 के टेबल से, सॉरी 4 के टेबल से जाएगा 6। ठीक है, और 2 जिहड़ा है जाएगा टेबल से 3, उरे आ जाएगा 21 7 इंटू 3, उरे 7 इंटू 3। R क्यूब की आ गया 21 गुना 7 इंटू 3, 3 से 7 ऊपर चले जाएंगे 3 इंटू 7। ठीक है, इसका मतलब R क्यूब कितना आ गया, देखो उरे 21 हैगा, 7 तिया 21, उरे भी 7 तिया 21,
आर की आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 21 गुना 21 गुना 21। देखो 21 21 21 कितनी बार है 3 बार ਉਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ क्यूब रूट ਤਾਂ रेडियस ਦੀ डायरेक्ट वैल्यू ਕੱਢਣਾ क्यूब रूट है तो रूट के अंदर भी 21 कितनी बार है 3 बार तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। सफेयर का रेडियस 21 आ गया कितनी की वड्डी गल सीगी ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन की है द टोटल अगेन स्पीड जो मेरी फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लेना ठीक है यूट्यूब में फैसिलिटी होंगी है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड अ सफेयर आर इक्वल। देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया विच इज 6a स्क्वायर ठीक है तो सरफेस एरिया ऑफ सफेयर सफेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ये दोनों की ने इक्वल ने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सफेयर आर इक्वल। क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर सफेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ये दोनों इक्वल करते। व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशो की आएगा देखो वॉल्यूम का रेशो कढ़ने लिए सब तो पहला साइड की रेशो कट लो उरे 6a स्क्वायर उरे 4 पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर थले आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7 6 थले आ जाएगा ठीक है। 2 के टेबल से जाएगा 11 ठीक है ये जाएगा 2 के टेबल से जाएगा सॉरी 2 के टेबल से जाएगा 11 आ 3 से जाएगा 1 सेकेंड 4 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस थले आ गया ठीक है 6 थले जाएगा 2 के टेबल से जाएगा 2 आ 3 ये आ जाएगा 44 बाय अच्छा पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करते इवें रहने देंगे क्योंकि आंसर जोड़े है सारे पाई 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 विच ने आ जाएगा 4/6 पाई ठीक है। कटिंग कर देंगे 2 के टेबल से कट जाएगा 2 आ 3 ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की आ जाएगा 2/3 पाई ठीक है। तो उरे स्क्वायर है उरे स्क्वायर उधर जाके की हो जाएगा रूट हो जाएगा तो ए रेशो a/r कितना आएगा √2 पाई उरे आ जाएगा √3 आ जाएगा क्लियर √3 आ जाएगा ठीक है। वॉल्यूम की होएगा अपने को वॉल्यूम की रेशो कटनी है रेशो ऑफ वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम 6a क्यूब ठीक है सफेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यूज पुट कर दो ए की वैल्यू √2 पाई 6 इंटू √2 पाई का क्यूब पाई आर की वैल्यू √3 का क्यूब तो ध्यान देना √2 का क्यूब कितना आएगा √2 का जो आप क्यूब करांगे क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा √2 2 आ जाएगा तो √2 का क्यूब क्या आ जाएगा तो √2 6 इंटू तो √2 पाई का क्या आएगा पाई रूट पाई ठीक है उरे आ जाएगा 4/3 पाई 3 का क्या आएगा 3√3 आ 3 नाल 3 कट जाएगा पाई नाल पाई कट गया ठीक है। होर कटिंग कर देंगे आप उरे आ जाएगा 6 दूनी 12√2 इंटू रूट पाई रेशो उरे आ जाएगा 4√3 ठीक है। 4 के टेबल से कट जाएगा उरे 3 ठीक है उरे √3 आ √3 चल जाएगा √3 ते √2 √6 पाई ठीक है 1 सेकेंड। टोटल सरफेस एरिया एंड ऑफ अ क्यूब एंड सफेयर आर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर √3 ते √2 √6 ठीक है पाई नाल पाई कट गया 4 पाई आर स्क्वायर दोबारा करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होएगा 6a स्क्वायर ठीक है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट
4a इंटू ए, ठीक है। 6a स्क्वायर किस दे इक्वल है, सफेयर दे टोटल सरफेस एरिया दे, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 बटा 6 पाई, उरे आ जाएगा 2, उरे आ जाएगा 3। ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा 2 बटा 3, 2 पाई बाय 3। तो ए बटा आर कितना आ जाएगा √2 पाई बाय √3। ए दी वैल्यू √2 पाई, आर दी वैल्यू √3। तो वॉल्यूम होएगा ए क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। 3 इधर आ जाएगा 3a क्यूब रेशो 4 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम दी रेशो ए क्यूब आ जाएगी, सफेयर दा वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ए दी वैल्यू आप √2 पाई पुट कर देंगे ने, आर दी वैल्यू √3 पुट कर देंगे ने। 3 ये आ जाएगा √2 पाई इंटू √2 पाई इंटू √2 पाई। 3 बार है, क्यूब हैगा तो 3 बार होएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 पाई √3 3 बार आएगा, √3 गुना √3 गुना √3, ठीक है। तो √2 पाई एक बन जाएगा 2 पाई, ठीक है। और ये आएगा √2 इंटू रूट पाई, ठीक है। और ये आएगा 4 इंटू पाई इंटू √3 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3, ठीक है। हुण आप कटिंग कर देंगे 2 पाई तो उरे आ जाएगा 2, ठीक है। 3 नाल आ 3 कट जाएगा, ठीक है। उरे आ जाएगा √2 पाई, उरे आ जाएगा, एक सेकेंड, उरे आएगा √2 इंटू रूट पाई, उरे आ जाएगा 2 इंटू √3। 2 नु मैं √2 इंटू √2 लिख सकता, यस, √2 इंटू √2, √2 नाल √2 कट गया, उरे आ जाएगा पाई, उरे आ जाएगा 3 ते 2 √6 आ जाएगा, रूट पाई √6, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पिछली बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सी, अपने जस्ट रेशो यही रहेगी जो अपने पिछली बार रेशो कटी, रेशो सेम सी, बस कैलकुलेशन से शायद कुछ गलती रह गई सी। कैलकुलेशन ये आएगी ए क्यूब रेशो 4/3 पाई और क्यूब। आप क्यूब का वॉल्यूम किस दे इक्वल रख देंगे, क्यूब के वॉल्यूम तो फिर दे वॉल्यूम की रेशो कट लाँगे, आ जाएगा अपने को रूट पाई रेशो √6। क्लीयर, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज क्रेव्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो एक अपने को क्यूब हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लार्जेस्ट स्फीयर ਆਪਾਂ ਨੇ क्रेव किया हैगा। क्रेव का मतलब कि ਆਪਾਂ आया हैगा। मान लो मेरे को आ क्यूब हैगा, इस क्यूब विच मैंने लार्जेस्ट स्फीयर कढ़ना हैगा, लार्जेस्ट स्फीयर मैंने कढ़ना हैगा। तो जो आप लार्जेस्ट स्फीयर तां ही पॉसीबल होएगा जिसका डायामीटर जिहड़ा हैगा वो क्यूब दी साइड के बराबर होवे, यस और नो। इन्ना स्फीयर इस जिहड़ा स्फीयर हैगा, इसी स्फीयर नूं मैं इवें इन्ना स्फीयर यही लार्जेस्ट स्फीयर होएगा जिहड़ा इस नूं साइडां नूं टच करके जाएगा। इसका मतलब डायामीटर ऑफ स्फीयर की होएगा, डाया ऑफ स्फीयर की आ जाएगा साइड ऑफ क्यूब दे साइड के बराबर आएगा। क्यूब की साइड कितनी है 7, तो डाया कितना आ गया 7, रेडियस कितना आएगा 7/2, वॉल्यूम की हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हुण पॉइंटा च पाई की वैल्यू आप 3.14 ले लेंगे ने, उरे आएगा 7/2 का क्यूब, 4/3 3.14, ठीक है। नहीं तो 22/7 ले लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। बाई बटा 7 का क्यूब 7/2 7/2 7/2, क्यूब का मतलब 3 बार होंगे, ठीक है। तो 3 बार आपने लिख लिया, कटिंग कर देंगे 2 दूनी 4, 2 के टेबल से जाएगा 11, 7 नाल 7 कट गया, ये आ जाएगा 11 गुना 7 गुना 7/3, 77 नूं जे 11 नाल मल्टीप्लाई करिए 7 7 7 14 1 7 49, सॉरी 49 इंटू 11/3, 9 4 3 1 5, रफली आ जाएगा अपने को 1 5 से जाएगा 23 7 21 29 177
177 आ गया, ऑप्शन डी 179.67। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। A copper wire of length 36 meter and diameter 2 mm is melted to form a sphere। देखो कॉपर वायर किस शेप दी होएगी, वायर किस शेप दी होंदी है, मान लो ये वायर है, वायर किस शेप दी होएगी, सिलेंड्रिकल शेप दी होएगी। इसनु मेल्ट करके अपन ने की बनाया, स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर पता करना, इसका मतलब की आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यस और नो, क्योंकि कॉपर वायर सिलेंडर शेप दी होंदी है, स्फीयर गोल होंदा है, इसका वॉल्यूम इसके इक्वल होएगा। ठीक है, वॉल्यूम की होएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों पासे पाई पाई कट जाएगा। सिलेंडर का रेडियस की आएगा अपने को, सिलेंडर का रेडियस डायमीटर 2 mm है, जो डायमीटर 2 mm हैगी तो रेडियस कितना आ जाएगा 1 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, उरे 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। हुण 1 मिलीमीटर हैगा, यूनिट्स नू सेम रखना हैगा। ये 1 मिलीमीटर कितना होएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह मैं 1/10 सेंटीमीटर रखता। हाइट कितनी हैगी है, देखो लेंथ 36 मीटर है, जी लेंथ होंगी है वही हाइट हो जाएगी, हैगी है 36 मीटर। 1 मीटर विच 100 सेंटीमीटर होंगे, 36 मीटर विच होएगा 3600 सेंटीमीटर इक्वल टू 4/3। रेडियस कटना आर क्यूब आ जाएगा, 1/10 का कितना आएगा 1/100, 3600 4/3 आर क्यूब। 2 0 नाल 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 3600 3 ऊपर जाएगा, 4 थले 9 ते जाएगा आर क्यूब, 9 तिया 27। आर क्यूब की वैल्यू 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू 3। क्लियर, वॉल्यूम इक्वल रखा, फॉर्मूला पुट किया, डायरेक्ट वैल्यूज चिपका के आंसर काट ली, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ए मेटेलिक रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ मेटेलिक सॉलिड सिलेंडर आर सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर का रेडियस है आर, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड कोन। कोन बनाया हैगा हैविंग सेम रेडियस। देखो कोन का भी रेडियस की होएगा, कोन का जेड़ा रेडियस होएगा वो आर हैगा। फाइंड द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट पता करनी हैगी है। तो मेल्ट करके बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम की होएगा पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों पासे पाई पाई हैगे ने, कट जाएंगे। आर की वैल्यू आर, सिलेंडर की हाइट 6 1/3। कोन का भी रेडियस की हैगा आर, तो उरे भी आर स्क्वायर। कोन की हाइट जो कि पता करनी है मिसिंग है। ठीक है, तो उरे आर स्क्वायर कट जाएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 6 तिया 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। मैं इन्नी फास्ट क्यों कर रहा, मेरा जस्ट मेन मोटिव है कि क्वेश्चन जो तुसी फॉर्मूला पता होवे ना तो टाइम नहीं लगता, 30 40 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ता करके मैं इन्नी फास्ट कर रहा, अदरवाइज मैंने कोई काली नहीं हैगी है। क्लियर, तो हुण अपना सैशन इत्थे मैं खत्म करदा। आई होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।